तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के बारे में। दोस्तों, सुन मेरे दिल, इसकी इतनी सारी एपिसोड आ गई। खलीलुर रहमान का ये ड्रामा है, और खलीलुर रहमान के ड्रामास के अंदर आपको कुछ मिले ना मिले एक चीज़ ज़रूर मिलती है, और वो है फ़िलोसॉफ़ी और मोहब्बत की फ़िलोसॉफ़ी के। तो जैसे वो मास्टर है, हर बार मोहब्बत 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 मोहब्बत, इतने बार ये शब्द इस ड्रामा में अब तक आ चुका है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी तो मतलब कि हमने बस 2 ही लोगों की मोहब्बत देखी है, अभी और मतलब कि 3 लोगों की मोहब्बत देखना बाकी है। जैसे कि हीरा मानी हो गई, अभी हमारी प्यारी सी नई सी पुलिस वाली सी क्या नाम है इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेन हीरोइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन तीसरा हमारा प्यारा सा हाँ चलिए, अभी तो उसकी भी मोहब्बत शुरू नहीं हुई। अगर इन तीनों की भी मोहब्बत शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ड्रामा के अंदर सिर्फ एक ही डायलॉग आपको सुनाई देगा शुरू से लेकर अंत तक, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और मुझे सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मैं नहीं जानता कि यार ये खलीलुर रहमान की राइटिंग को अभी हो क्या गया है, एक ही शब्द के आगे पीछे इतना ज़्यादा घुमाना आखिर क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो जहर वाली बात, चलो एक बार समझ में आती है, 2 बार समझ में आती है, लेकिन बार बार जहर खा लेना जहर खा लेना जहर खा लेना जहर खा लेना, क्या यार दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब कि ठीक है, आप एक चीज़ को पकड़ते हो तो उसको अंत तक लेके चलते हो जहाँ तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती पूरी तरह से। लेकिन इतनी भी बार मतलब कि बार बार हर बार एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी ड्रामा के अंदर शुरुआत से लेके चौथे एपिसोड तक कि जहर खा लूँगा जहर खा लूँगा जहर खा लूँगा, और हर बार वो जहर नहीं खाता था। तो मैं कहूँगा कि कुछ और सोचना चाहिए अब खलीलुर रहमान को। खैर, मैं कौन हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो शांति से अपना एक रिव्यू करता हूँ, एक चैनल है मेरा, मैं उनके सामने क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। वो तो बड़े ही मतलब के हाईएस्ट पेड राइटर है पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी यार जो चीज़ बोर करती है वो तो करती है ना। लेकिन बात कर लेते हैं उनकी असल राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो असल राइटिंग स्किल्स से मेरा मुराद है कि ड्रामा जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से पिरोया गया है, इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से दर्शाना, ये भी कोई मतलब कि छोटी बात नहीं होती। हाँ, कभी मतलब कि दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन होता है, लेकिन कभी कभार जो है मज़ा भी आता है कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स को देख रहे हैं और सारे कैरेक्टर्स एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। पता नहीं कि उस सारे कैरेक्टर्स के अंदर पता नहीं कहाँ से फिलोसॉफिकल भूत आ जाता है। कोई कहता है कि मोहब्बत ऐसे होती है, कोई कहता है मोहब्बत वैसे होती है, कोई कहता है कि मोहब्बत करने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं, कोई कहता है मोहब्बत करने के लिए दूसरे की ज़रूरत है, और हर कोई अपनी जगह पे एकदम सही बैठता है। ये बड़ा ही अजीब लगता है मुझे जब भी मैं ये ड्रामा देखता हूँ। सुन मेरे दिल, इस दिल का नाम है, लेकिन दिल की बात कम हो रही है और इसमें मोहब्बत की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेरा भी ये जो रिव्यू है वो मोहब्बत 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 से भरा जा रहा है, और इतनी मोहब्बत हज़म नहीं हो रही मुझे। तो चलिए थोड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, रुख मोड़ देते हैं किसी और तरफ। अच्छा, वाहज अली की बात करते हैं। वाहज अली की मैं क्या ही बात करूं दोस्तों, एक और इनका ड्रामा, इतने सारे पैसे, इतने मालदार, इतने अच्छे लुक्स होने के बावजूद एक और इनका ड्रामा जिसके अंदर हीरोइन इनको मुंह नहीं लगाती, इनको जो है देखना भी पसंद नहीं करती, जो कि बड़ा ही बुरा लगता है मुझे वाहज अली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस आता है, दया आती है। क्या करूँ मैं दोस्तों, देखे ना कितने अच्छे, कितने हैंडसम, कितने प्यारे जो है इनके लुक्स है, कितने अच्छे दिखते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग अच्छी करते हैं। क्या चलिए छोड़ देते हैं, एक्टिंग के बारे में तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, लेकिन वही बात है कि वो बेचारे इतने प्यारे तो दिखते हैं, और लड़कियों को क्या चाहिए, भले ही दारू पिटाए, भले ही लौंडीबाजी करता है, भले ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुखी गमगीन रहता है, देवदास रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा भी तो, इतने अच्छे लुक्स भी तो है, इसके ऊपर कोई तो मतलब कि अपनी नज़रसानी करे। और इस ड्रामा में की भी हमारी प्यारी सी हीरा मानी ने, लेकिन हमारा प्यारा सा वाहज अली तो वही मतलब कि कुत्ते की दुम 100 साल बाद भी निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। हमारे वाहज अली जो उससे मोहब्बत करती है उसके पीछे नहीं, जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं बार बार। हर ड्रामा में इनके साथ ऐसा भी होता है। पहले भी मतलब कि तेरे बिन में भी यमुना ज़ैदी के पीछे भाग रहे थे। उसके बाद वो मतलब कि हानिया आमिर के पास भागते थे, और मतलब कि ऐसे कई सारे ड्रामा है जिसके अंदर वो किसी और हीरोइन के पीछे भागते थे। फितूर में भी वो जो है नाकामयाब मोहब्बत के पीछे भागते रहते। दिल नवाज के अंदर भी वो जो है नाकामयाब मोहब्बत का किरण के पीछे भागते रहते, और भागते ड्रामा खत्म हो जाता है। उनको मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन हर ड्रामा में उनका रोल एक जैसा ही लगने लगता है कि जिसके अंदर वो मोहब्बत को पाने के लिए भागे जा रहे, मोहब्बत उनको ठेंगा दिखाई जा रही है। और ये बात भी सही है दोस्तों कि हीरोइन भले ही बदल जाए, स्टोरी भले ही बदल जाए, लेकिन वाहज अली का कैरेक्टर जो होता है वो सेम टू सेम ही लगता है आपको हर ड्रामा में सही लगता है कि वाहज अली किसी से मोहब्बत करते हैं और वो उससे घास भी नहीं डालती, इतने अच्छे लुक्स, इतने अच्छी प्रॉपर्टी, इतने अच्छे पैसे होने के बावजूद। क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसा मुझे लगता है?
खैर छोड़ देते हैं बेचारे वहाज अली के बारे में हमने बहुत ज़्यादा गलत बातें कर दी। वैसे मैं का जिक्र नहीं किया, उसमें भी यही होता है कि वो किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं और अंत में उनको दोनों ही नहीं मिलती। वाह क्या बात है, उसमें तो मतलब कि ठेंगा ही दिखा देती है, उसमें तो एंड में भी अच्छा नहीं होता इनके साथ। लेकिन मैं मतलब कि ये कहना चाहता हूँ कि वहाज अली को थोड़ा मतलब कि सोचना चाहिए कि वो एक जैसे रोल ही क्यों कर रहे हैं, बार बार जो है वो हीरोइन के पीछे भागना, उनके लिए रोना, उनके लिए मुशक्कत करना, उनके लिए मेहनत करना और आखिरकार उनको मिलता क्या है। चलो हीरोइन मिल भी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जिल्लत ख्वारी के बाद अगर हीरोइन आपको मिली भी तो क्या फ़ायदा। मैं तो यही कहूँगा कि रोल इंसान को ऐसे करने चाहिए कि अपने लुक्स के हिसाब से हो कि हीरोइन उनके पीछे भागे, हीरोइन के लिए मुशक्कत करे, मेहनत करे और अंत में जाके वो हीरोइन को मिल जाए। कैसे रोल हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं अगर वहाज अली थोड़ा और एफर्ट लगाए अच्छी स्क्रिप्ट को ढूंढने में। वैसे ये स्क्रिप्ट भी अच्छी है लेकिन रोल एक जैसे होते हैं इनके हर स्क्रिप्ट के, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। और अब बात कर लेते हैं हम हमारी प्यारी सी हीरोइन के बारे में। अच्छा, हीरोइन का नाम है माया खान और माया खान की हम क्या ही बात करें, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही सुशील लग रही है इस ड्रामा के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मुफ्फट भी। और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि जब उन्होंने कहा कि खा ले जहर खा के मर जा, और ये कहकर उन्होंने मेरा भी दिल तोड़ा और हमारे प्यारे से साइड हीरो का भी दिल तोड़ा। अच्छा साइड हीरो है तो क्या हुआ, उसके दिल नहीं, उसका जज्बात नहीं है, इतना प्यारा दिखता है मुझों के अंदर एकदम, मतलब कि क्या बोलते हो, सुपरमैन लगता है। सुपरमैन लगता है क्या? सुपरमैन मुझों के अंदर ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी बात भी बाद में कर देंगे कभी ना कभी। अभी बात करते हैं कि हमारा हीरो बेचारा, साइड हीरो बेचारा मोहब्बत करता है हमारी प्यारी सी हीरोइन से, लेकिन हीरोइन उसको घास नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उसे जो है वो मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सब बकवास है दोस्तों, असल में साइड हीरो है ना, इसलिए घास नहीं डालती। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा साइड हीरो मेन हीरो बनने की नाकामयाब कोशिश किए जा रहा है। कभी कहता है मैं जहर खा लूँगा, कभी कहता है मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा, कभी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कोई नहीं जाऊँगा। और अंत में आते आते मुझे लगता है कि हीरोइन इनको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। लेकिन दूसरी साइड हीरोइन मतलब कि हमारी प्यारी सी अब इनका नाम क्या है, मैं इनका नाम भूल गया, लेकिन वही बात कि जो बड़ी मालदार है और अपने प्यारे से मतलब कि पैसे वापस मांग रही है, अपने प्यारे से साइड हीरो के पास से कह रही है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे मेरे पैसे तो वापस दे दो, बड़ा उल्लू बना के तुमने मुझे जो है गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यार से साइड हीरो फ़ोन बंद कर देता है और हीरोइन की इस मतलब की बात का जवाब नहीं देता कि आखिरकार वो चाहती क्या है। और सही बात है कि हमारी प्यारी सी साइड हीरो के पीछे और साइड हीरो मेन हीरोइन के पीछे और मेन हीरोइन के पीछे हमारा मेन हीरो, लेकिन मेन हीरो के पीछे भी एक साइड हीरोइन है, या यूँ कहे कि विलन है हमारी प्यारी सी हीरा मानी। तो हर तरफ से जो है ये गिरा हुआ है एक मोहब्बत का जाल, जिसके अंदर कौन किससे मोहब्बत करता है ये तो एकदम क्लियर है, लेकिन कोई भी उससे मोहब्बत नहीं करता जो उससे मोहब्बत करता है, ये भी एकदम क्लियर है। जिसकी वजह से जो है ट्रायंगल नहीं, फिफ्थ एंगल लव स्टोरी का टाइप कुछ बन रहा है। लेकिन इसके अंदर हम जो है एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी की बात भी करेंगे जिसका नाम है हमारे प्यारे से अब्बाजान और उनकी मतलब कि तकलीफ है। कितनी तकलीफ है दोस्तों, एक तो गरीब इंसान ऊपर से अपने शराबी बॉस के साथ जो है बैठ के जो है शराबी की क्या बोलूँ मैं, मुझे बड़ा दुख होता है उनके मुंह से वो मतलब कि बातें सुन के बड़ा दुख भी हुआ मुझे कि जब वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं सकता एक शराबी के चाल से। वैसे ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में तो दिख रहा था ना कि जिस तरह से वो हमारी प्यारी सी हीरोइन को कह रहे थे कि सडब तुम वहाँ पर काम नहीं करोगी, वो बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ नाम का है। और बस यहाँ पर जो है बिलाल अब्दुल्ला को भी तो क्या हो गया दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। लेकिन वही बात है कि बिलाल अब्दुल्ला भी मतलब कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिसने कभी उसकी कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया उसको जो है कह रहा है कि आजा मेरी कंपनी में नौकरी कर ले। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, ये किस तरह से हो सकता है? किस तरह से कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है बगैर अपॉइंटमेंट के किसी को भी जॉब कैसे मिल सकती है? लेकिन यहाँ पर तो हमारी पैसे सडब को मिल गए हैं और अब्बाजान भी बड़े टेंशन में हो चुके हैं। एक तरफ बेटे की बीमारी की टेंशन, दूसरी तरफ बेटे की इज्जत की टेंशन, एक तरफ एक ऐसा बॉस है जो कि उनके सामने लड़कियों को लेकर जाता है, घुमाता है, फिराता है, दारू पिलाता है और पीता भी है। और दूसरी तरफ एक उनकी सुशील कुमारी कन्या है जो कि अपने प्यारे से बेस्ट फ्रेंड को भी ठेंगा दिखाती है। तो अब क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक तरफ में ये भी कहना चाहूँगा कि खलीलुर रहमान के मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने मालदार होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सुख वाले होने के बावजूद अंदर से खाली होते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो। जेंटलमैन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा मेरे पास तो खैर उसमें तो माली हालात भी ठीक नहीं थे उसके, लेकिन वही बात है कि अंदर से इंसान हमेशा खाली ही होता है। क्यों ऐसा होता है? हमारे खलीलुर रहमान को क्या कोई अलग तरीके से लिखने में परेशानी होती है क्या, या फिर उनके पास बस एक ही तरह का जो चूरन है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं? आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। मैंने तो उनके सिर्फ 3 या 4 ड्रामा इससे देखे होंगे। अच्छा, प्यार अफजल में भी मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अफजल अंदर से खाली था। यहाँ पर भी हमारा प्यार सा बिलाल अब्दुल्ला अंदर से एकदम खाली नज़र आ रहा है, इतना खाली कि उसकी खलवत हर तरफ जो है चीख चीख के कह रही है कि मेरा दिल खाली है। और ये देखकर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यही बात है दोस्तों कि इतना बड़ा इंसान है, दारू भी पीता है, लौंडीबाजी भी करता है और भी गंदी गंदी हरकतें शायद वो करता होगा या शायद नहीं करता होगा, कौन जानता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन वही बात है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यही मासूम
मतलब कि शराबी भी है और मतलब कि लड़कीबाज भी है, लेकिन फिर भी यही मासूम है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? मासूम तो अब्बा जान है जिनकी बेटी के ऊपर इस दरिंदे का दिल आ चुका है। बार बार उसको अप्रोच करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसको जो है बार बार अपनी कंपनी में बुलाने के नए नए बहाने ढूंढ रहा है। और अब्बा जान ये जानते हुए भी, ये सोचते हुए भी, ये देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे तो लगता है कि बेटे का गम तो बस साइड पे था, असल गम तो ये उनको ले डूबा और इसीलिए वो इस एपिसोड में मर जाएंगे। खैर अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब्बा जान बेचारे बड़े दुखी है। अब तो उनका लास्ट एपिसोड आ जाने ही वाला है और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाएगा जैसे ही वो जानेगा कि हाँ मेरी मोहब्बत के बीच का कांटा अब हट चुका है। तो अब उसकी बेटी को अच्छे से अप्रोच कर पाएगा। जब तक बाप जिंदा था तब तक बेटी के सामने आ नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही बाप मरा है तो बेटी के पास जाएगा, बेटी को कहेगा कि बेटी मुझसे शादी कर लो ना, सॉरी मेरे प्यारे से एम्प्लॉय की बेटी मुझसे शादी कर लो ना। और जब ये बात होगी तो बेटी भी जो है आनाकानी करेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे प्यार से वहाज अली का ड्रामा है। तो वहाज अली ने यहाँ पर भी वही चीज़ की होगी कि मैं हीरोइन को पसंद करूँगा, हीरोइन मुझे पीछे भगाएगी और हम जो है ये देखकर फिर से कहेंगे कि वहाज तू आग लगा दे अपनी शोहरत को। अगर इतनी दौलत होने के बावजूद भी एक हीरोइन तेरे पीछे नहीं आ सकती तो तू किसी काम का नहीं। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। और मैं एक और चीज़ कह दूँ कि ये रिव्यू जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने कहने की कोशिश की है, वो बस मेरे विचार है, कुछ थॉट्स है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खलील रहमान एक ख़राब राइटर है। वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़हीन राइटर ज़रूर है, लेकिन उनकी राइटिंग के अंदर अब कहीं ना कहीं वो बोरियत आने लगी है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक जैसी चीज़ें अब बार बार रिपीट हो रही है। वही मतलब कि पुराना हीरो जिसको एक हीरोइन पसंद है लेकिन हीरोइन उसके आगे पीछे घूमती है लेकिन उसको नहीं भाव देती, जिसकी वजह से जो है वो हीरो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, स्ट्रेस में हो रहा है और हर तरफ जो है उसकी तन्हाई है, एकांत है और इसकी वजह से वो जो है और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। फिर आगे चल के हीरोइन जो है उसकी मोहब्बत को समझेगी और फिर उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। इसी तरह की स्टोरीज चलती है। खैर कोई बात नहीं है। अब मैं मतलब कि चाहता हूँ कि खलील रहमान कुछ इस तरह की स्टोरी लिखे कि जिसके अंदर हीरोइन जो है हीरो के आगे पीछे घूमे और हीरोइन स्ट्रेस में जाए दोस्तों, वही मतलब कि यूटिलिटी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मैं फिर क्यों बोल रहा हूँ। चलिए, खुदा हाफिज़। ये मोहब्बत की सब हौसले है यार, हौसले। घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है, मोहब्बत। ये जो मेरा इश्क है तुमसे